हेलो बच्चों, आपका स्वागत है यूपी बोर्ड ज्ञान ज्ञान विद्या चैनल में। और कैसे हो? अच्छे हो? अच्छे से रहो, अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। आज आज मैं आपको श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय कराऊंगी। और इसके बाद फिर आज ये लास्ट है। आप अपने जीवन परिचय आज पूरे समाप्त हो गए हैं। ठीक है, यहीं तक थे। और नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको व्याकरण कराऊंगी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, चलो अब चलते हैं इनकी ओर। इनके बारे में क्या क्या हुआ है और इन्होंने क्या पुरस्कार वगैरह किए, इनके बारे में आज बताते हैं। ठीक है, जो ये इनका जन्म सन 1907 में हुआ था। ईस्वी 1907 में हुई थी। और ये स्थान, जन्म स्थान जहाँ पे पैदा हुए हैं, ये वहां का स्थान है। ठीक है, डुमरा गांव है। आज आजमगढ़ जिला है। ये यूपी में है। आजमगढ़ कहाँ पे? अपने यूपी में है। ठीक है, और इनके पिता का नाम है श्री रामज्ञा पांडे। पांडे कौन? ये पांडे पंडित ही होते हैं। पांडे हुए, शर्मा हुए, दुबे हुए, तिवारी हुए, ये सारे पंडित ही हैं। ठीक है, और उसके उसके बाद इनकी माता का नाम है श्रीमती बताशो देवी। और उसके उसके बाद पता है, ये इनकी प्राथमिक शिक्षा, जो इनकी प्राथमिक शिक्षा थी वो तो गांव में हुई है। उसके बाद ये संस्कृत पढ़ने के लिए काशी में चले गए। ठीक है, और वहां पे ये काशी में जाने के बाद देखो, ये रहा, मैंने ये लिखा है प्राथमिक शिक्षा के बाद संस्कृत का अध्ययन करने के लिए ये काशी चले गए। और वहां साहित्य की परीक्षा पास की इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद ये उसके बाद ये पता, ये किस 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 युग के कवि थे? ये कवि थे द्विवेदी युग के। ये रहा, द्विवेदी युग के ये कवि थे। ठीक है, और पता है ये सिर्फ 84 साल तक ये जीवित रहे हैं। और इन्होंने 84 साल तक दुनिया देखी है। उसके बाद ये अलविदा हो गए। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई है 1991 में। ठीक है, और उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी ज्यादा नहीं, जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो मैं आपको करा रही हूँ। और उसके बाद पता है, ये संस्कृत में काफी अच्छे थे। इनका संस्कृत में मन इतना लगता था, तो ये इन्होंने सोचा कि जब मेरा इतना मन संस्कृत में लगता है तो संस्कृत से ही पढ़ते हैं। क्योंकि अगर देखो, अगर छोटे पे जानते कि मेरा मैथ अच्छा है या मेरी इंग्लिश अच्छी है या हिंदी अच्छी है, तो उसी सब्जेक्ट से आगे बढ़ते। जैसे पीएचडी वगैरह करते हैं, एमए करते हैं, तो आपको पता है एमए या पीएचडी एक ही सब्जेक्ट से ज्यादा जो अच्छी होती है उसी से ही करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आगे पढ़ाई अपनी संस्कृत से ही की। तो ये वहां पे पढ़ने के बाद फिर ये अपने गांव आ गए। गांव आ गए तो ये वहां पे रहने के बाद किसी कारणवश जब ये 84 ईयर्स के थे, साल के थे, तो इनकी वहां पे मृत्यु हो गई। गांव में थे। गांव ये रहा, डुमराव गांव, आजमगढ़, यूपी में। ठीक है, तो वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई है। और इनके जो पता है, ये वीर रस रस से इतने प्रभावित होते थे। ये संस्कृत में अच्छे तो थे ही, उसके बाद ये वीर रस इनका इतना प्रिय था, तो ये उनके पता है, तो ये उनसे इन्होंने रचनाएं की हैं। वीर रस में इन्होंने काफी कविता लिखी है और रचनाएं भी की हैं। क्यों? पता है, वीर रस एक उत्साह के लिए होता है। वो कहते हैं ना, हौसलों को बुलंद रखो। ठीक है, तो ये हौसलों को बुलंद रखो, ये किसकी? उत्साह वाली बात है। ठीक है, और ये इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी ज्यादा नहीं है। देखो, ये रही इनकी रचना, माधव है, हल्दी घाटी है, जय हनुमान है, परशुराम है, आंसू के कण है, गोरा बद है, जौहर है। जो ये है ना, ये वाले और ये वाले ये दोनों रचना इनकी इतनी फेमस है
हैं, क्योंकि इसके और इसके इन दोनों के जो है ना बोल वो रिवॉर्ड किए किए गए थे, ठीक है। और इनकी आरती है, तुमुल है, वीर सुभाष है, लेकिन ये वाली बहुत इनकी प्रसिद्ध थी, ठीक है, और ये अच्छी भी लगी थी सबको। तो और उसके बाद ना ये इनकी आदि आदि भी और भी रचनाएं हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रमुख तो ये इतनी है। और नहीं, जो मुझे लगी, जो मुझे सही लगी वो मैंने आपको बताती है कि इनकी इतनी रचनाएं, और मैंने इनका जीवन परिचय करा दिया है। और ये आपको पता ही है, मैंने बताया क्यों ये वीर रस में मतलब ज्यादा वो रखते थे संस्कृति के साथ ही साथ। और बस आज आज ये हमारा जीवन परिचय कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और पता है ये जो आज अपना जीवन परिचय पूरा फिनिश हुआ, जो मुझे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है, आने की संभावना होती है तो मैं आपको लिखाती हूँ, और जो ज्यादा वैसा होता है कि जो मतलब नहीं आ सकता है तो मैं आपको नहीं कराती हूँ। एक मैंने आपको केदारनाथ जी का जीवन परिचय कराया था, तो वो बहुत कम आता है, 1-आधी% आता है, ज्यादा नहीं आता है, लेकिन जो मैं करा चुकी हूँ। और ये भी महादेवी वर्मा है, तुलसीदास है, सूरदास है, कबीरदास है, तो ये जीवन परिचय 99% आते हैं, ठीक है। और जो पता है ये जो है ना, जो ज्यादा जो महादेवी वर्मा के बारे में जो मैंने आपको बताया है, तो वो तो जो लिखा है, जो मैंने पॉइंट लिखाए हैं, जिन जिन जीवन परिचयों के मैंने पॉइंट लिखा है, वो पॉइंट बहुत जरूरी याद करना। लेकिन ज्यादा पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही, मृत्यु होता है, जन्म स्थान, पिता का नाम, और इनमें मतलब इनकी प्रमुख रचनाएं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। और वो कहते हैं ना, वो कहावत है कि हौसलों को अपने बुलंद रखो, कोई नहीं हरा पाएगा, और अगर हौसले कमजोर हो गए तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो देखो वो कहते हैं ना कि जब खुद स्वयं से हारे हार, स्वयं से जीते जीत, अगर खुद ही मन में वो हो गई कि नहीं अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो फिर कुछ नहीं होता है। जब अपने मन में ठान लिया कि नहीं ये मैं करके रहूंगा, तो वो 100% निश्चित बात है कि ये बात वो चीज होके ही रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस मेहनत लगातार करनी पड़ती है, लगातार करनी पड़ती है, ठीक है। और आगे चलो, ये मत सोचो कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, कुछ नहीं। देखो जब 4 लोग होते तो 4 तरीके की बातें होती हैं। अगर 4 लोग हैं तो एक अच्छा कहेगा, एक बुरा कहेगा, कोई कहेगा नहीं ये गलत है, कोई कहेगा नहीं, और बहुत से कहेंगे नहीं ये अच्छी बात है, पढ़ो आगे आगे कुछ कामयाब बनो, ठीक है। देखो जो 4 लोग होते हैं वो देखो वो सही भी राह बताते हैं और कुछ गलत भी राह बताते हैं, सबकी सुनो और जो अच्छा लगे वही मानो, ठीक है। अब मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि जब आप लोग मुझे आगे बढ़ाओगे तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी। जब आप अगर मुझ में कोई कमी है तो आप कमेंट में बताओ कि दी या मैम जो भी बोलो कि ये कमी है, आप इसे सुधारो, तो और अच्छा जब आप ही लोग आगे बढ़ाओगे, वीडियो को शेयर करोगे, तो मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। आज मैं अपनी बाड़ी को यही विराम देती हूँ। अगर कोई भी गलती हो या आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में बताओ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।